गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 5 सितंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 5 सितंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 8 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अगस्त 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, जो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 8815306208, आपको इस पर कांटेक्ट करना है। इसके बाद आपको हमारी सभी जो ई बुक्स हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगी। एंड लास्ट 8 मंथ का सैंपल भी आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको पूरी ई बुक इसी फॉर्मेट में मिलने वाली है। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारे सभी लेटेस्ट कोर्सेज, पीडीएफ एंड जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं वो यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द वृंदावनी वस्त्र अ 16th century silk textile primarily depict the childhood stories and divine pastime of which deity। तो यहाँ पे जो वृंदावनी वस्त्र है जो कि 16th century के सिल्क टेक्सटाइल माने जाते हैं, वो प्राइमरली किस भगवान की चाइल्डहुड स्टोरीज को, उनके डिवाइन पास टाइम को यहाँ पे डिपिक्ट करती है। ठीक है, तो याद रहेगा इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, तो लॉर्ड कृष्णा जी, तो वृंदावन जैसे नाम है तो वहीं से आपको रिलेट करना था। तो वृंदावनी वस्त्र जो कि 16th सेंचुरी की सिल्क टेक्सटाइल है, ये प्राइमरीली डिपिक्ट करते हैं किस चीज को, लॉर्ड कृष्णा जी के चाइल्डहुड स्टोरीज और उनके डिवाइन पास टाइम को। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से वस्त्र होते हैं जो कि यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा जी के जो उनके चाइल्डहुड, उनके मेमोरीज हैं, जो स्टोरीज हैं, उसको यहाँ पे डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था क्या, वृंदावनी वस्त्र। अभी न्यूज में है, न्यूज में रहने का पर्पस क्या है तो वो भी जान लेते हैं। तो जो असम है, ठीक है, तो असम विल likely get the 16th century वृंदावनी वस्त्र फ्रॉम द ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन फॉर एग्जीबिशन इन 2027। तो अभी क्या हो रहा है, 2027 में जो एक एग्जीबिशन होगा असम में, तो उसके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि जो असम है उसको लंदन का जो ब्रिटिश म्यूजियम है वहां से उसको ये जो वृंदावनी वस्त्र है वो मिल जाएगा। ठीक है, ऐसी बात की जा रही है। एंड द वृंदावनी वस्त्र इज सिल्क टेक्सटाइल विवन इन असम एंड इट डिपिक्ट द चाइल्डहुड स्टोरीज एंड डिवाइन पास्टम ऑफ द लॉर्ड कृष्णा इन वृंदावन। ठीक है, एंड इट वॉज क्रिएटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ वैष्णव संत जिनका नाम है श्रीमंत शंकरदेव। तो उनके गाइडेंस में इसको बनाया गया था। एंड अभी ये न्यूज में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो असम है वहां पे जो एग्जीबिशन होगा 2027 में, तो उसके लिए जो ब्रिटिश म्यूजियम में ये पूरा वस्त्र रखा है उसको वहां से यहाँ पे लेके आया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडेक्स एंड रैंकिंग की जो क्लास है हमारी टॉपिक वाइज सीरीज की, ये आज सुबह 9 बजे आने वाली है, मतलब 9 AM पर सुबह ये क्लास होगी, जिसमें पूरा आपका इंडेक्स एंड रैंकिंग का लास्ट 8 मंथ का पूरा कंटेंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इसको देखना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये पूरा सेशन रहेगा आज सुबह 9 बजे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड सेकंड वन इज, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है लॉरेंस वोग अराइव्ड ऑन दी 3-day विजिट टू इंडिया ऑन 2 सितंबर 2025। तो अभी जो है लॉरेंस वोग, ये है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर एंड ये अभी आए हुए हैं कहाँ पर, इंडिया में। ठीक है, तो जब भी कोई पीएम या फिर प्रेसिडेंट हमारे देश में आते हैं, या फिर हमारे देश के प्रेसिडेंट या फिर पीएम किसी देश में जाते हैं, तो आपको वहाँ की थोड़ी मतलब याद रखना होता है कि वहाँ के पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, वो यहाँ पर क्यों आए थे। तो ऐसा करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो लॉरेंस वॉग की अगर हम बात करें, इंडिया में आए हैं 3 दिनों के लिए एंड ये है कहाँ के प्राइम मिनिस्टर, दैट इज सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर। तो ऑप्शन जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो लॉरेंस वोग आप देख सकते हैं, ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। तो ऑन द ओकेजन ऑफ 60th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर डिप्लोमेटिक रिलेशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर जिनका नाम है लॉरेंस वॉग अराइव्ड ऑन अ 3-day विजिट टू इंडिया। ठीक है, इनविटेशन दिया था पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, और उन्हीं के इनविटेशन पर अभी सिंगापुर के जो पीएम है वो आए हैं कहाँ पर, इंडिया में। दोनों लीडर्स के बीच में एक बायलैटरल टॉक्स यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, एंड इस विजिट में जो पीएम है सिंगापुर के, वो हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो याद रहेगा लॉरेंस वोग आए हैं जो कि सिंगापुर के पीएम है, इंडिया में आए हैं
पीएम यानी कि हमारे देश के पीएम एंड सिंगापुर के पीएम दोनों आपस में बात करेंगे। एंड उसी के साथ साथ जो सिंगापुर के पीएम है दैट इज लॉरेंस वोग, वो हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से भी बात करेंगे। एंड इन्हीं सब के बीच में अभी कुछ दिन पहले हुई थी बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 नाम से एक एक्सरसाइज, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी बिटवीन दी इंडिया एंड द सिंगापुर। तो ये भी न्यूज में है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। एंड ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी जोधपुर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ द राजस्थान नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली एजुकेट्स गर्ल विच हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने करवा तो दिया था, जहाँ पे मैंने आपसे बताया था कि जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है ये इस बार 3 जन को दिया गया है। एक तो हमारे देश का इंस्टीट्यूट है दैट इज एजुकेट गर्ल्स, एंड एक पर्सन फिलीपींस से थे, एंड एक और कोई पर्सन थे जिनको यहाँ पे ये जो अवार्ड दिया गया था। इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे एशिया का नोबेल प्राइज तो आप क्या बताओगे? रमन मैग्सेसे। एंड ये जो एजुकेट गर्ल्स है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फाउंडर कौन है, इसको किसने बनाया है? तो नाम ध्यान रखना है, दैट इज सफीना हुसैन। तो हो सकता है एग्जाम में शफीना हुसैन करके आ जाए, तो ध्यान रखना है शफीना हुसैन फाउंडर है किस चीज की? एजुकेट गर्ल्स की, जिनको कि इस बार मिला है रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। तो राजस्थान की ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नाम ध्यान रखना है। एंड अगर हम बात करें 2015 में एजुकेट गर्ल्स लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड DIB इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो एक अचीवमेंट थी इनकी 2015 में। एंड अगेन अगर अब बात करें तो रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको दिया गया है, एंड अगेन अ बिग अचीवमेंट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एंड जो पर्सन है इनके अलावा, एक तो फाउंडेशन टू द एजुकेशन एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली इसको मिला है, साथ ही में मालदीव की है शाहीना अली, इनको मिला है। एंड इसके अलावा फिलीपींस के ये है फ्लाविनियो, ठीक है, इनको मिला है। तो तीनों का नाम ही आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु लॉन्च दी कपास किशन ऐप या फिर कपास किसान ऐप टू स्ट्रीमलाइन MSP कॉटन प्रोक्योरमेंट, एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम दी डिस्ट्रेस सेल। तो अभी एक ऐप है जिसका नाम है कपास किसान ऐप। कपास हिंदी में कहते हैं, कॉटन को कपास कहते हैं। तो उसी के ऊपर एक यहाँ पे ऐप को लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया ये आपसे पूछा है, तो ये लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने, जो कि हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। तो टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह लॉन्च द कपास किसान ऐप टू स्ट्रीमलाइन MSP's कॉटन प्रोक्योरमेंट, एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल्स, ठीक है। तो याद रहेगा कपास किसान ऐप किसने? गिरिराज सिंह ने, राइट। तो इसमें पर्पस क्या है इनका? तो पर्पस वही है कि जो कॉटन का प्रोक्योरमेंट करना, उसकी MSP जो रहती है उसको देखना, एंड ऑफर्स को यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मतलब जो फार्मर्स को ट्रांसपेरेंसी ऑफर करना, ठीक है। फास्ट एंड फार्मर्स फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म टू रजिस्टर बुक स्लॉट्स एंड ट्रैक पेमेंट। तो मतलब बेसिकली कॉटन से रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी यहाँ पे, उसके बारे में ही स्पेसिफिकली इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो कपास किसान ऐप, ठीक है, किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह ने, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, ऑन विच डेट नेशनल टीचर्स डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, ये हम बात कर रहे हैं नेशनल टीचर्स डे की या फिर टीचर्स डे इन इंडिया। वर्ल्ड लेवल पर अलग दिन बनता है, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो हर साल 5 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टीचर्स डे या फिर टीचर्स डे इन इंडिया। बट बात करें वर्ल्ड टीचर्स डे की, तो वो कब मनता है? वो मनता है अगले मंथ, यानी कि अक्टूबर में। कौन सी डेट को? 5 अक्टूबर को, ठीक है। तो 5 अक्टूबर को मनता है वर्ल्ड टीचर्स डे। बट अगर हम बात करें नेशनल टीचर्स डे की या फिर टीचर्स डे इन इंडिया, तो वो मनता है 5 सितंबर को। मनता क्यों है? क्योंकि इसी दिन जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल टीचर्स डे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी दिन अराउंड 45 टीचर्स को फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री यहाँ पे जो है ऑनर करेंगी हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने एट द एंड रखा हुआ है, तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी कितने मेल्स टीचर हैं, कितने फीमेल्स टीचर हैं। बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, एंड ये सेकंड हमारे प्रेसिडेंट थे,
राइट। एंड इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है 1954 में। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको इनसे रिलेटेड याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो अभी तक तो सिर्फ हमने कोकोनट डे को ही देखा था, जो कि हम 2 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। आगे जो भी आएंगे डेट्स तो मैं यहाँ पे अपडेट करती चलूंगी। ठीक है, तो याद रहेगा वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर, नेशनल टीचर्स डे ये है आपका 5 सितंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली हु वॉन द डच ग्रैंड प्रिक्स 2025। तो ग्रैंड प्रिक्स है डच, डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 ये किसने जीती है? तो ये जीती है ऑस्कर पियस्त्री ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ऑस्कर पियस्त्री ने जीता है डच ग्रैंड प्रिक्स 2025, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट नंबर पर है और ये मैक्लेरन से रिलेट करेगा आप इनको। फिर आते हैं मैक्स वर्स्टेपन रेड बुल से, एंड फिर है इशाक हेर्जदार फ्रॉम द रेसिंग बुल्स। एंड ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये पोडियम पे आया, मतलब टॉप 3 पोजीशन में ये पहले नंबर पर आया है, मतलब पहली बार ये टॉप 3 पोजीशन पे आए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है इनका नाम भी। ठीक है, तो डच ग्रैंड प्रिक्स रिलेट करेगा किस चीज से? ऑस्कर पियस्त्री से। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपकी करंट अफेयर है रिलेटेड टू द सीए, मतलब रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स, तो उसको एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो इंडिया सेफ अंडर 17 विमेंस चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? इंडिया ने जीती है। फीडे वर्ल्ड कप जो होगा चेस का वो इंडिया में होना था, बट वेन्यू डिसाइड हो चुका है, कहाँ पर होगा? गोवा में। डायमंड लीग्स की बात करें, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। एंड अगर हम बात करें गोल्ड की, तो वो किसने जीता है? जूलियन वेबर ने। ठीक है, तो जूलियन वेबर ने जीता है यहाँ पे गोल्ड मेडल इन डायमंड लीग्स। एंड नीरज चोपड़ा की बात करें तो इन्होंने जीता है यहाँ पर सिल्वर मेडल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें गोल्ड मेडल इन दी कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, तो वैसे तो कई लोगों ने जीता है, बट अगर हम बात करें मीराबाई चानू जी की, तो इन्होंने भी यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ पर हुई थी? कजाकिस्तान में। एंड इसे मनु भाकर ने ब्रोंज मेडल जीता था। एशिया रग्बी अंडर 27 विमेंस चैंपियनशिप ये जीती है किसने? चाइना ने। कहाँ पर हुई थी? ये बिहार में। 89th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया ये कौन है? रोहित कृष्णा। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 ये बैंकॉक थाईलैंड। साइपेन इंटरनेशनल तानिया हेमंत। 12th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड गेम्स ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए हैं? चाइना में। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स ये जीता है साउथ अफ्रीका ने। ठीक है, किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। और ये कॉनकाकेफ गोल्ड कप की बात करें तो इसको आप रिलेट कीजिए किससे? मैक्सिको से। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स था जो आपको ध्यान रखना है। राइट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, recently India has announced 1000 e-scholarship for the students of which country for academic year 2025-26। तो academic year 2025-26 के लिए इंडिया ने किस देश के स्टूडेंट्स के लिए 1000 यानी कि 1000 ई स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट करी है? तो ये करी है अफगानिस्तान को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए इंडिया ने 1000 ई स्कॉलरशिप्स की बात करी है, तो ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। तो in a gesture of continued academic and diplomatic outreach, India has announced 1000 e-scholarship for Afghan students for academic year 2025-26 and the scholarship will be granted under the Special Scholarship Scheme for Afghan National, ठीक है, administered by the Indian Council for Cultural Relation through the e-Vidya Bharati आई लर्निंग पोर्टल। तो ये पोर्टल अगर न्यूज में आता है तो आपको ध्यान रखना है, ई विद्या भारती आई लर्न पोर्टल या फिर ईवीबी पोर्टल भी आपको मेंशन करके आ सकता है। ठीक है, तो इसके थ्रू यहाँ पर ये चीज की जाएगी एंड 1000 जो है इस ई स्कॉलरशिप की दिए जाने की बात यहाँ पर की गई है। बात करें अफगानिस्तान की तो कैपिटल होगी काबुल, करेंसी है अफगान अफगानी। लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो इंडिया के पास में, इंडिया का नेबरिंग कंट्री यहाँ पर ये आता है, दैट इज अफगानिस्तान। ठीक है, और ये छोटा सा बाउंड्री यहाँ पे शेयर करता है 106 किलोमीटर का। अगर हम बात करें इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की, तो सबसे छोटी कंट्री जो हमारे देश से बाउंड्री शेयर करती है वो अफगानिस्तान ही आती है एंड 106 किलोमीटर का ये यहाँ पे बाउंड्री शेयर करती है इंडिया के साथ में। कुछ करंट अफेयर को डिस्कस अगर हम करें तो अभी कुछ दिन पहले आई थिंक 1 सितंबर को जो इनका ये प्रोविंस है नंगरहार प्रोविंस, वहां पर 6.0 मैग्नीट्यूड का यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया था। ठीक है, जिससे काफी लोगों की वहां पे डेथ भी हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अर्थक्वेक आया था। इसके अलावा जो रशिया है उसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की है तालिबान गवर्नमेंट को, कहाँ पर? अफगानिस्तान में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी विच इज रिलेटेड टू दी अफगानिस्तान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली रशिया एंड विच कंट्री साइन एन एग्रीमेंट
फॉर पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन। तो पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन को लेकर रशिया ने किसके साथ में यहाँ पे एक एग्रीमेंट को साइन किया है? तो रशिया एंड चाइना, इन दोनों ने ही मिलकर यहाँ पे इस चीज को साइन किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एससीओ की समिट हुई है कहाँ पर? चाइना की तियानजियान में, ठीक है। वहां पर ही सभी सभी बड़े लीडर्स जो थे वो मिले थे वहां पर, एंड उसमें रशिया एंड जापान जो सॉरी चाइना है, उन दोनों कंट्रीज के बीच में हुए किस चीज को लेके बात? दैट इज पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन को लेकर, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है दैट रशिया एंड चाइना हैव साइन अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन, ठीक है। एंड द प्रोजेक्ट इज बीइंग led by the Gazprom from the Russian side and the China National Petroleum Corporation from the Chinese side। मतलब दोनों की तरफ से यहाँ पे जो इसको लेड करेंगे उनके नाम मेंशन है। एंड दिस पाइपलाइन विल बी ट्रांसपोर्ट गैस रिजर्व फ्रॉम वेस्टर्न साइबेरिया थ्रू ईस्टर्न मंगोलिया टू नदर्न चाइना, ठीक है। हालांकि मैं मैप अभी दिखाऊंगी वहां पे, तो ये जो है गैस को यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट करेगी, ठीक है। तो याद रहेगा पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन इन बिटवीन ऑफ रशिया एंड दी चाइना, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये आपकी देख सकते हो, ये यहाँ पे रशिया एंड यमन पेनिनसुला से लेके आप देखोगे पावर ऑफ साइबेरिया 2 प्रोजेक्ट एंड देन आपका चाइना तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली हु लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव जिसका नाम है भारती टू सपोर्ट 100 एग्री फूड स्टार्टअप्स। तो 100 एग्री फूड स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए एक नया इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया, दैट इज भारती। किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है एपिडा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो एपिडा ने यहाँ पे लॉन्च किया एक नया इनिशिएटिव दैट इज भारती, जो कि सपोर्ट करेगा 100 एग्री फूड स्टार्टअप्स को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड इसमें भारती की फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हो, दैट इज भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगी। तो the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, that is in short we call it APIDA, launched its new initiative that is Bharti to promote India's agri-food export, and Bharti stands for Incubation Center for Asia's Agri-Technology, Resilience Advancement and Export Capability, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड भारती को डिजाइन किया गया टू सपोर्ट 100 एग्री फूड स्टार्टअप्स एंड प्रमोट इनोवेशन एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट टू $50 बिलियन बाय 2030। तो आपसे सिर्फ यही स्टेटमेंट करके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है, दैट इज 2030 तक $50 बिलियन का यहाँ पे एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है, इनोवेशन को प्रमोट करना है एंड 100 एग्री फूड स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है। यही पर्पस किस चीज का है? भारती का, ठीक है। किसने लॉन्च किया? एपिडा, यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु हैज एज्यूम चार्ज एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज सीईओ ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हालांकि कई बार मैं बता चुकी हूँ उसको, बट अभी उन्होंने ऑफिशियली इस पोजीशन को ज्वाइन कर लिया है। तो फसाई के सीईओ कौन अपॉइंट हो गए हैं ऑफिशियली? दैट इज रजीत पुन्हानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो रजीत पुन्हानी बन गए हैं फसाई के सीईओ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एंड 1991 बैच के बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। एंड अर्लियर इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में भी ये सेक्रेटरी के रूप पे रह चुके हैं। फसाई की बात करें, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? जो किसी एक्ट के थ्रू बनती है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच इज कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको इसका? दिल्ली में। एंड ये बनी थी 2008 में। एंड जो इसका प्रोविजन है वो कहाँ से आता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में। अब ये किसी एक्ट के थ्रू बनी है ना, इसलिए इसको हमने स्टैट्यूटरी बॉडी यहाँ पे कहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले कुछ रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स हैं। लाइक बात करें रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन अभी रीअपॉइंट हुए हैं, दैट इज सतीश कुमार। यूएई में इंडिया के एम्बेसडर ये हैं डॉक्टर दीपक मित्तल। कनाडा में हाई कमिश्नर कौन बने हैं? दिनेश के पटनायक। उर्जित पटेल की बात करें, आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। एस कृष्णन की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं। डॉक्टर राजीव रंजन तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के ये वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर बने हैं। अनीश दयाल सिंह नरेंद्र मोदी जी के डेप्यूटी जो एनएसए हैं, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं। रजीत पुन्हानी अभी डिस्कस किया है मैंने। श्रीनिवासन के की बात करें तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसके प्रेसिडेंट। सतीश गोलचा दिल्ली पुलिस कमिश्नर। टाटा सन्स के डायरेक्टर नोएल एंड टाटा। डॉक्टर ए राजा राजन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के हेड हैं। पुष्पेंद्र सिंह इंडियन आर्मी के वाइस चीफ। संजय वात्स्यायन तो नेवल स्टाफ के वाइस चीफ, ठीक है। तो ये रिसेंट अपॉइंटमेंट्स है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन,
Who among the following attended a high-level CEO's roundtable during the Semicon India 2025? तो सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। और उसी में ही जो हाई लेवल सीईओज की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, इसको किसने अटेंड किया है? तो इसको अटेंड किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो सेमिकॉन इंडिया कहाँ पर? न्यू दिल्ली में हुआ है एंड इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, ये यशोभूमि जो दिल्ली में है वहां पर ये पूरा इवेंट हुआ था। एंड द राउंड टेबल ब्रॉट टुगेदर टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम लीडिंग ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज एंड इसका पर्पस था टू स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन एज अ ट्रस्टेड प्लेयर इन दी ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, राइट। एंड इसी बीच में यहाँ पे हमने अपने देश का फर्स्ट इंडिजिनस 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे लॉन्च किया, दैट इज विद द नेम ऑफ विक्रम 32। ठीक है, तो ये आपको इसमें चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट डिजिटल एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट वॉज फॉर्म्ड? तो किस स्टेट पे इंडिया का फर्स्ट डिजिटल डायरेक्टरेट एग्रीकल्चरल डायरेक्टरेट यहाँ पे फॉर्म होगा? तो ये होगा बिहार में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो बिहार में देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय ये बनेगा। तो इस बार बिहार से काफी सारी न्यूज आ रही है, तो ध्यान रखिएगा, दैट इज इन बिहार। तो अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दैट इज श्री नीतीश कुमार, द गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज टेकन अ हिस्टोरिक स्टेप in agricultural sector and has formed the country's first digital agriculture directorate। ठीक है, तो याद रहेगा किस स्टेट ने, दैट इज इन बिहार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले बिहार को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल हो जाएगी पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। बिहार की करंट अफेयर को रिलेट करोगे तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अभी 2 दिन पहले डिस्कस करी है मैंने। बिहार राज्य जीविका निधि संघ सहकारी संघ, अगेन बिहार, नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। विकसित भारत ग्लोबल समिट ऑन टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल, अगेन कहाँ पर? बिहार में। 12th मैन एशिया कप हॉकी कहाँ पर? ये शुरू हुए हैं बिहार में। जेपी सेनानी पेंशन स्कीम, अगेन बिहार। और जो ग्रैंड टेम्पल है जो कि गॉडेस सीता जी को समर्पित है एट दी पुनेरा धाम, अगेन बिहार में। बिहार स्वीप आइकन बाय ईसीआई, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कौन? नीतू चंद्र एंड क्रांति प्रकाश झा। एंड 35% रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब, तो ये बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया फॉर दी विमेन्स ऑफ दी बिहार। फिर इंडिया एंड विच कंट्री साइन इन जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म टू बूस्ट कार्बन ट्रेडिंग, ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल इनोवेशन? तो जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म को किस कंट्री ने यहाँ पे साइन किया है? तो ये किया है जापान ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इंडिया एंड जापान ने साइन किया है किस चीज को? जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म को। ठीक है, किस चीज को लेकर है? कार्बन ट्रेडिंग को लेकर ये है, तो ध्यान रखिएगा, एंड टू अट्रैक्ट ग्रीन इन्वेस्टमेंट, राइट। एंड किस एग्रीमेंट के अंदर? तो अंडर आर्टिकल 6.2 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। तो ऐसे स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी जैसे एग्जाम में वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया एंड जापान ने किया है जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म एग्रीमेंट अंडर दी आर्टिकल 6.2 ऑफ दी पेरिस एग्रीमेंट। किस चीज को लेकर है? कार्बन ट्रेडिंग को लेकर है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है एंड फोस्टर सस्टेनेबल इनोवेशन। ठीक है, तो इंडिया एंड जापान। अब जापान काफी न्यूज में, क्योंकि अभी हमारे देश के पीएम गए थे वहां पर, तो लोकेशन आप देख सकते हो जापान की। करेंसी है इसकी जापानीज येन, टोक्यो इसकी कैपिटल है एंड शिगुरो इसाबा यहाँ के पीएम है। अभी नरेंद्र मोदी को मिली है डारुमा डोल फ्रॉम दी जापान। एंड चंद्रयान 5 एक जॉइंट मिशन होने वाला है इंडिया एंड जापान के बीच में। नरेंद्र मोदी जी ने गिफ्ट किया मूनस्टोन रैमन बाउल्स, सिल्वर चॉपस्टिक एंड पश्मीना शॉल टू दी जापान। एंड जापान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी सबमिट किया एक रिकॉर्ड डिफेंस बजट रिक्वेस्ट ऑफ द 8.8 ट्रिलियन येन का फॉर द फिस्कल ईयर 2026। एंड इंडिया ने अभी टाइज को स्ट्रेंथन किया जापान के साथ में इन दी 2025 एनर्जी डायलॉग, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, रिसेंटली अ फेमस प्लेयर, नाम है अमित मिश्रा। तो अमित मिश्रा जी ने अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट रिटायरमेंट की कर दी है। किस स्पोर्ट से थे? तो अमित मिश्रा की बात करें तो ये रिलेट करोगे आप किस चीज से? दैट इज इन फ्रॉम द क्रिकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो क्रिकेट से बिलोंग करते थे अमित मिश्रा एंड इन्होंने अभी यहाँ पे रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। और बाकी सभी रिटायरमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, दैट इज चेतेश्वर पुजारा इंडिया से अभी हुए हैं फ्रॉम द क्रिकेट, सभी क्रिकेट से ही होंगे। आंद्रे रसल फ्रॉम वेस्ट इंडीज, हेनरी क्लासन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, क्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया, मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश, स्टीव स्मिथ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मार्कस स्टोइनिस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, वरुण अरन and Nicholas Puran from West Indies, Henrik Klassen from South Africa, Piyush Chawla again India, Martin Guptill New Zealand, तमीम इकबाल बांग्लादेश, मिशेल स्टार्क फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड रविचंद्रन अश्विन। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ T20 से लिया है,
कि कुछ ऐसे जिन्होंने ओडीआई से लिया, कुछ ऐसे जिन्होंने टेस्ट से लिया और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने हर एक फॉर्मेट से संन्यास यहाँ पर ले लिया। बट वो चीज़ें मैंने मेंशन नहीं करी है। मैंने सिर्फ यहाँ पे वो मेंशन किए जिन्होंने जो कि रिटायरमेंट की वजह से न्यूज़ में थे। तो बस आपको उनकी कंट्रीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है? ये मत ध्यान रखना कि किसने टी20 से लिया, किसने ओडीआई से लिया है, बट आपको ध्यान रखना है कि कौन-सा प्लेयर कौन-सी कंट्री से बिलॉन्ग करता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, व्हिच मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड द विनर्स ऑफ द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025? तो 2025 में नेशनल टीचर्स अवार्ड यहाँ पे जो है वो अ, कौन सी मिनिस्ट्री अनाउंस किए हैं? तो ये किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। जब मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस पहले टीचर्स डे के बारे में बताया था, तो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था कि अराउंड 45 टीचर्स को यहाँ पे इस बार दिए गए हैं नेशनल टीचर्स अवार्ड, ठीक है? कौन प्रेजेंट करेंगी? द्रौपदी मुर्मू जी देंगी। और इसमें 24 मेल्स टीचर हैं, 21 फीमेल्स टीचर हैं, जो कि 27 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज एंड 6 नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, ठीक है? तो याद रहेगा 45 टीचर्स अमंग दैम 24 आर मेल्स एंड 21 आर फीमेल्स, राइट? तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या टेलीग्राम पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी क्विज भी वहाँ पे होता है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी वहाँ पे हम डालते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है? रिविजन हम फटाफट से कर लेते हैं। तो वृंदावनी वस्त्र की बात करें, 16th सेंचुरी का सिल्क टेक्सटाइल है जो कि न्यूज़ में था। रिलेट करोगे आप किस चीज़ से? लॉर्ड कृष्णा जी से। एंड न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी जो भगवान ये जो सॉरी असम गवर्नमेंट है ना, ये 2024 में एक एग्जीबिशन करेगी, तो उस पर्पज से ये न्यूज़ में है, क्योंकि ये वापस लाने की बात की जा रही है। कहाँ से? ब्रिटिश म्यूजियम से, ठीक है? फिर बात करें लॉरेंस वॉग कहाँ के पीएम है? तो ये पीएम है सिंगापुर के। अब ये इंडिया में आए हैं 3 दिन के विजिट पे, तो ध्यान रखिएगा। सिंगापुर के पीएम दैट इज लॉरेंस वॉग। एजुकेट गर्ल्स, इसको भी रमन मैक्से से अवार्ड दिया गया है, ठीक है? एंड इसमें अगर हम बात करें इसके फाउंडर कौन है, तो रमन मैक्से से जो ये पूरी आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो फाउंडर है वो हो जाएंगे कौन? दैट इज शफीना हुसैन। अगर कई बार आपसे एग्जाम में पूछ ले तो सफीना हुसैन करके हैं, जो आपको ध्यान रखना है। कपास किसान ऐप, कपास दैट इज फ्रॉम दी फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉटन। नेशनल टीचर्स डे कब मनाते हैं? हम मनाते हैं 5th ऑफ सितंबर को। डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? ऑस्कर पियस्त्री ने जीती है। 1000 स्कॉलरशिप्स किसको देने की बात की गई अभी यहाँ पे? ई स्कॉलरशिप दैट इज फॉर द अफगान स्टूडेंट्स। पावर ऑफ साइबेरिया, ये है आपका रशिया एंड जापान के बीच में, सॉरी रशिया एंड चाइना के बीच में। इनिशिएटिव भारती किसने? ये है आपका एपिडा। किस चीज के लिए है ये 100 एग्री स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए है। फसाई के सीईओ, तो ये कौन हो जाएंगे? दैट इज रजीत पुन्हानी। तो रजीत पुन्हानी का नाम ध्यान रखना है। सेमिकॉन इंडिया, ये कहाँ पर हुई है? दिल्ली में हुई है, दिल्ली की यशो भूमि में। यहाँ पे कौन गए थे? नरेंद्र मोदी जी ने चेयर किया यहाँ पे हाई लेवल की मीटिंग अमंग दी जो सीईओज थे। एंड यहीं पर विक्रम 32 जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप है ना हमारी, तो उसको भी अनवील किया गया था। इंडिया फर्स्ट डिजिटल एग्रीकल्चर डायरेक्टोरेट, तो ये कहाँ पर खुला है? दैट इज किसने बात करी है? बिहार ने। जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म, तो किसका है ये? इंडिया एंड जापान का। अमित मिश्रा ने रिटायरमेंट यहाँ पर ली है, बिलोंग करते हैं किस क्रिकेट से, किस स्पोर्ट से? दैट इज फ्रॉम द क्रिकेट। एंड नेशनल टीचर्स डे कितने टीचर्स को? 45 टीचर्स को देने की यहाँ पे बात की गई है, जिसमें से अगर हम बात करें तो अराउंड 24 आपके मेल हैं एंड 21 यहाँ पे आपकी फीमेल्स हो जाएंगी। तो 24 मेल्स टीचर हैं एंड 21 यहाँ पे फीमेल्स टीचर हैं, ठीक है? तो ये पूरा आपका यहाँ पे रिविजन हमने कर लिया है, राइट? इसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज़ की, दैट इज आपका थीम ऑफ वर्ल्ड कोकोनट डे। तो वर्ल्ड कोकोनट डे की थीम है यहाँ पर अनकवरिंग कोकोनट्स पावर इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन, राइट? एंड आपने कल बताना है मुझे कमेंट करके कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च एट द सेमिकॉन इंडिया 2025। ये कहाँ पर हुआ है? किसने लीड किया है? और कहाँ पर ये किस स्पेसिफिक जगह पर हुआ है? तो ये पूरा आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट? बाकी सीए का रिविजन कर लेते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर होगी? दिल्ली में। 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पर? दिल्ली में। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने गूगल के साथ में पार्टनरशिप करी है। ऑपरेशन स्वर्णा किस चीज को लेकर? स्वर्णमुखी रिवर को लेकर है। 89th ग्रैंड मास्टर, तो ये बने हैं रोहित कृष्णा। 88th कौन थी? तो ये थी दिव्या देशमुख, राइट? आपको बताना है बाल वाटिका टीवी एंड दीक्षा 2.0 किसने लॉन्च किया है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज मैत्री किस किस के बीच में होती है और कहाँ पे ये शुरू हुई है। धर्मगार्जन किस किस के बीच में होती है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स किसने जीता है। मेलापट फेस्टिवल
कौन से स्टेट या फिर यूटी में? बिहार राज्य जीविका निधि संघ सहकारी संघ लिमिटेड बिहार के लिए, बट इसको लॉन्च किसने किया है? एंड फर्स्ट मेड इन इंडिया भारत 32 माइक्रोबिट प्रोसेसर, ये इसका नाम क्या है? एंड इसने कौन से पुराने वर्जन से ये अपग्रेड करके आया है? तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। बाकी आप इसको अवेल कर सकते हो, आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। एंड कॉम्बो ऑफर है यहाँ पे स्टैटिक जीके करंट अफेयर 1000 एमसीक्यू सीरीज का, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच।